तो दोस्तों 2022 जा चुका है और 2022 में किस तरह से भारत के डिफेंस सेक्टर में बदलाव आए, किस तरह से नई चीजों को अचीव किया, किस तरह के नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किए, इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारियां दी। लगातार साल भर इन सब को लेकर कई सारे वीडियोस बनाकर आप लोगों को दिए, तो आपको दोबारा फ्लैशबैक में ले जाने की अनिवार्यता नहीं है। आप सभी को सब कुछ चीजें पता है। 35 से ज्यादा मिसाइलों के परीक्षण किए गए 2022 में, लेकिन अब बारी आ जाती है 2023 की कि 2023 में भारत क्या क्या करने वाला है और स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र में। तो 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में ऐसे ही शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया उन मिसाइलों के बारे में जो कि हम लोग 2023 में पहली बार टेस्ट होते हुए देखेंगे। एंड डेफिनेटली ये जब कभी भी होगा मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। लेकिन दोस्तों इसी सब को लेकर मनी कंट्रोल के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 2023 में किस तरह से भारत के डिफेंस सेक्टर में परिवर्तन आने वाले हैं, इन सभी को विस्तृत रूप में बताया गया है। वैसे इतना विस्तृत मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इस वीडियो में टाइम की कमी है, लेकिन हम लोग स्पेशली इस वीडियो में ध्यान देने वाले हैं भारत के DRDO द्वारा बनाए जाने वाले लेजर वेपन को लेकर। जी हाँ, जिसकी स्पीड लाइट स्पीड होगी, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब सोचिए ये कितना खतरनाक टाइप का लेजर हथियार होने वाला है। चलिए आइए जानते हैं कि 2023 में किस तरह से भारत की शक्ति कई गुना बढ़ने वाली है। S-400, 500 इन सब चीजों की कोई अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। इस तरह के ये डिफेंस सिस्टम अब हमारे पास होने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय फोर्सेस के लिए सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन का काम किया जा रहा है, यानी कन्वेंशनल हथियार खरीदने के बजाय जो किसी जमाने में हम हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर खरीदते थे, इनके बजाय अब नए तरह के नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स बनाए जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी, जिसमें एमका को शामिल किया गया है, तेजस मार्क 2 है, जोरावर लाइट टैंक है, इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट 75I है और साथ ही DRDO द्वारा बनाए जाने वाला AIP सिस्टम भी शामिल किया गया है। एंड सबसे बड़ी बात, लेजर वेपन। हालांकि इनके बियॉन्ड जाकर भी हम लोग काम करने वाले हैं, जिसमें हमारी SSN की परियोजना आ सकती है, कावेरी गैस टरबाइन इंजन जिसे कि मरीन यूज में लिया जाता है। इन सभी चीजों को लेकर एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हैं 2023 में। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट दुर्गा का जिक्र किया गया है, जिसके तहत दुर्गा 2 नाम से एक लेजर वेपन या फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया जा रहा है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। दुर्गा 2 एक्चुअली इसका नाम नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसे कहा जाता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन इरे, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी कैपेसिटी शुरुआत में बताई जा रही है कि 100 किलोवाट होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि इसे लाइट वेट में बनाया जा रहा है। इसको लेकर आगे बताया जा रहा है कि ये डायरेक्ट एनर्जी बेस्ड एक लेजर वेपन होगा जो कि लेजर एनर्जी या फिर माइक्रोवेव्स या फिर पार्टिकल बीम्स की सहायता से बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा और इस दौरान इसकी स्पीड होने वाली है लाइट स्पीड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। और काफी हाई प्रिसीजन वेपन होगा, यानी इसका जो निशाना होता है वो काफी सटीक होता है, क्योंकि आप खुद ही देखिए इतनी ज्यादा तेजी से ये अटैक करेगा कि इसके रेडियस में आने वाला कोई भी टारगेट हो, वो कितनी भी हाई स्पीड पर उड़ रहा हो, इससे ज्यादा स्पीड उसकी नहीं हो सकती और बहुत आसानी से उसके दूसरी जगह हटने से पहले ही ये उस टारगेट के ऊपर अटैक कर देगा और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा। और फिर भी अगर इससे समझना है कि ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आयरन बीम का नाम दिया गया है। आयरन बीम जो रिसेंटली इजराइल द्वारा टेस्ट किया गया इस तरह का एक लेजर वेपन है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर उन्होंने विकसित किया है, जो कि किसी एक टारगेट को मार गिराने के लिए केवल 300 रुपए तक का खर्चा आपको देता है। यानी केवल 300 रुपए खर्च करके जो इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट में दी जाती है, उसका खर्च मैं आपको बता रहा हूँ केवल 300 से 400 के आसपास बैठता है, जिसमें आप किसी बड़े साइज के टारगेट को भी बड़ी आसानी से मारकर गिरा देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में ये काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक फाइटर जेट को मार गिराने के लिए आप S-400 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल का इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है कि एक ही टारगेट के लिए आपको 2 मिसाइलों की आवश्यकता हो, तो सोचिए आपका खर्च कितना ज्यादा हो सकता है। और अगर कोई फुल फ्लेज वॉर होती है तो ऐसी परिस्थिति में ये खर्च आकलन से भी बाहर जा सकता है। इस वजह से डायरेक्ट एनर्जी वेपन काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाइए, ये आपके टारगेट्स को बड़ी आसानी से और ज्यादा प्रिसीजन के साथ न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब चूंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि 1 किलोवाट तक का लेजर वेपन DRDO द्वारा टेस्ट कर लिया गया था, जिसने 250 मीटर की दूरी से अपने टारगेट को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया था। और ये टेस्ट किया गया था चित्रदुर्ग में, और उस समय भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर जी। तो अब बताया जा रहा है कि उसका अप स्केल वेरिएंट यानी दुर्गा 2
इसी साल यानी 2023 में रोल आउट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ भारत उन 2-3 चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऑपरेशनल लेजर वेपन्स मौजूद हैं। इसको लेकर दोस्तों कुछ ही समय पहले अमेरिका की तरफ से भी एक दावा किया गया था। दरअसल अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें उन संभावित देशों की लिस्ट बताई गई थी जो कि नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स बना रहे हैं, जिनमें लेजर वेपन्स को भी शामिल किया गया था, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर भारत का भी उन्होंने जिक्र किया था और 2023-24 के बीच में भारत अपने लेजर वेपन को तैयार कर लेगा, इस तरह का दावा किया गया था। तो देखिए वो रिपोर्ट भी यहाँ पर सही साबित हो रही है। 24 की जरूरत ही नहीं है, ये 2023 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। इसमें कितना भी लेट हो जाए 11 महीने से ज्यादा और समय नहीं लग सकता। हालांकि ये समय एकदम मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, संभवतः जून जुलाई तक दुर्गा 2 को लॉन्च कर देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।